सो गाइस हमारे साथ हैं सांसद संजय सिंह जी, और आपको पता ही है पार्लियामेंट में बहुत ही दहाड़ते हैं ये और लोग मुद्दों को उठाते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए, आप आजकल तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मैंने आपको देखा था जब यहाँ तक कि यूट्यूब में कि आप थोड़े कम स्मार्ट लग रहे थे, लेकिन यहाँ आके तो और हैंडसम लग रहे हैं। चलो अच्छा, खुद तो तुमको हैंडसम नेता चाहिए ना, ठीक ठाक दिखने वाले। बात तो सही है। अच्छा, आप आरएसएस को किस नजरिए से देखते हैं? आरएसएस को नज़रिए से देखने की बात अगर आप कहेंगे तो जो आज़ादी के आंदोलन में उनका इतिहास है वो तो बहुत ही काला है। उनका इतिहास जो है वो काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। आपको जहाँ से शिक्षा मिली है वो तो आरएसएस वाले दिए हैं आपको। आरएसएस का स्कूल था वो। आरएसएस के स्कूल में तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? आरएसएस का स्कूल नहीं है वो। लेकिन अगर जहाँ तक सर उसमें मुस्लिम बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते थे शिशु मंदिर में। शिशु मंदिर में? हाँ, उसमें मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते थे मेरे साथ। आबाद अहमद मेरा क्लास फेलो था। कहाँ से पढ़े उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज मैं किन सवालों को लेकर उनसे लड़ रहा हूँ या मुद्दे उठा रहा हूँ। कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलके 3 राज्यों में सरकार बनाई इनके नेताओं ने, और 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इसके साथ साथ राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन, राष्ट्रगान के विरोध में लेख लिखा 28 दिसंबर 1949 को, और ये कहा कि ये राष्ट्रगान जो है जनगण मन ये सरकारी अधिकारियों की पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो जो लोग राष्ट्रगान को नहीं मानते, जो लोग तिरंगे को नहीं मानते, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो वो उस आरएसएस से देशभक्ति का किसी को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, और वो देशभक्ति का काम करते भी नहीं है, वो तो नफरत फैलाने का काम करते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो जैन जी को अपने फेवरेट लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसमें क्या कर रहे हो? कई सारे नेता बहुत कुछ कर रहे हैं जैन जी को लुभाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं जैन जी को? देखो, लुभाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे नेताओं से जैन जी को सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए। जैसे फ्रांस हैं, अभी आए थे फ्रांस, मोदी जी देखा था ना आपने फ्रांस, हेलो फ्रांस। तो हेलो फ्रांस वाले जो मोदी जी हैं उनसे जैन जी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो जैन जी के लिए कुछ कर तो रहे नहीं है, ना रोजगार दे रहे हैं, ना पेपर लीक रोक रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको मारने के बाद कह रहे हैं तुम्हें माफ़ कर दिया, मार भी रहे हैं जैन जी को और कह रहे हैं तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ऐसे नेताओं से तो जैन जी को सावधान रहना चाहिए। और अब तो जैन अल्फा भी निकल गए हैं। अच्छा, बहुत सारे नेताओं के कपड़े बहुत महंगे महंगे होते हैं, 1 लाख 2 लाख, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपका कपड़े का प्राइस कितना है? 1 लाख 2 लाख? नहीं, एकदम नहीं। ये मैं फैब इंडिया से कुर्ता पजामा खरीदता हूँ तो अच्छा, 1000 रुपये में मिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे और ये खादी का है, ये जो जैकेट मैंने पहनी है। यहाँ पे एक मुद्दा सामने आता है जिसको अभी तक कोई याद नहीं किया। थोड़ा दिन हाईलाइट पे आया, फिर उसके बाद गायब हो गया। पता है क्या? चंदा चोरी का मुद्दा। चंदा चोरी पे क्या कहना चाहते हैं? चंदा चोरी पर तो सबसे पहले मैंने उठाया भाई। प्रोटेस्ट जब हुआ, चंदा चोरी का मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया। 2 करोड़ की जमीन इन लोगों ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से, जो वहाँ के बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा था उससे। तो ये मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया था। तो हाँ, उस समय बीजेपी मानी नहीं मेरी बात। जंतर मंतर बीच में प्रोटेस्ट में वो फिर गायब हो गया, ऐसा क्या जो ये आ गया? नहीं, अभी फिर उठा रहे हैं सब लोग, चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। ये अच्छा, आज का पार्लियामेंट सेशन बच नहीं कैसा आपका? अच्छा रहा। आज धाड़ किया है? हाँ, बोल के आज भी धाड़ किया है। बोल चलिए एक रैपिड फायर शुरू करते हैं। हाँ, छोटे छोटे इसमें आपको जवाब देना है। बेस्ट पीएम कौन लगता है आपको? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, तो सबसे बड़े नेता कौन लगते हैं आपको अपने इसमें लाइफ में? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कोई दूसरा स्थान नहीं है। वो सबसे बड़े नेता इस देश के हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और दुनिया के 80 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। उसके बाद जाहिर तौर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, बहुत सारे
नेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना बहुत कुछ न्यौछावर किया है। लोकनायक जयप्रकाश ये नारायण बताइए, जी हैं। केजरीवाल जी के सबसे करीबी नेता कौन है, मनीष सिसोदिया जी या फिर संजय सिंह जी? नहीं, मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके पुराने साथी हैं, बहुत शुरुआत से उनके साथ उन्होंने काम किया है। आपको नहीं लगता संजय सिंह आप खुद उनके करीबी नेता हैं? नहीं, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मैं जो मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि मनीष जी ने उनके साथ ज़्यादा वक्त निभाया है, ज़्यादा साथ दिया है, ज़्यादा समय उनके साथ रहे हैं, तो दोनों ने एक साथ बहुत सारे काम किए हैं। तो मनीष जी निश्चित तौर पे सबसे करीबी दोस्त हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? कई सारे नेता को बहुत कुछ पसंद है, शाही पनीर, बिरयानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। आपको क्या पसंद है खाने में? खाने में नॉन वेज वेज दोनों मुझे पसंद है। अगर एक चीज़ की बात की जाए तो मुझे चिकन खाने में पसंद है। चिकन खाना पसंद है हाँ, आपको? फिश पसंद है। मैं उड़ीसा में रहा हूँ, फिश खाते थे वहाँ ज़्यादा। उड़ीसा में जी, पता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे साथ थे संजय सिंह जी और इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप मेरा एक ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं? बोलिए। केजरीवाल जी से मुझे बात करवा सकते हैं अभी? हाँ, मैं करवा दूंगा, बात करवा दूंगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे संजय सिंह जी और बहुत ही डट के बात किया इन्होंने और मेरे साथ घबराया नहीं, और सांसद बहुत बड़े सांसद हैं ये। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।